नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के इन मुख्य समाचारों पर। बीदर के मुख्य रास्ते देशभक्ति नारों से गूंजे। शहर के विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने निकाली तिरंगा रैली, लगाए देशभक्ति के नारे। शिवसेना में बगावत के बाद खोई जमीनी साख को फिर से पाने मैदान में उतरे आदित्य ठाकरे। संभल में स्कूली बच्चों ने तिरंगा रैली निकालकर देशभक्ति का दिया संदेश। कॉमनवेल्थ के पदक वीरों से मिले पीएम मोदी, खिलाड़ियों को दिया जीत का मंत्र। काबुल में रोटी काम और आजादी के लिए महिलाओं ने किया प्रदर्शन, तालिबानी लड़कों ने की फायरिंग। अब समाचार विस्तार से। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पूरा देश तिरंगा अभियान के तहत देशभक्ति के रंग में डूबा हुआ है। वहीं शहर बीदर में सभी धर्मों के लोग इस राष्ट्रीय उत्सव को पूरे जोश के साथ और देशभक्ति में डूबकर मना रहे हैं और हर दिन विभिन्न संगठनों की ओर से तिरंगा रैली निकाली जा रही है। आज शनिवार को भी बीदर की सड़कें तिरंगे झंडों और देशभक्ति नारों से गूंज उठी। शहर के सभी विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर मनाए जा रहे इस अमृत महोत्सव में भाग लेते हुए तिरंगा रैली निकाली। स्कूली छात्र और छात्राएं अपने हाथों में तिरंगा लिए हुए लहराते हुए चल रहे थे। इसके अलावा छात्र और छात्राएं कई मीटर लंबे तिरंगे को थामे हुए देशभक्ति के नारे लगाते हुए गुजरे। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। बेंगलुरु के शामपुरा मुख्य रास्ते में स्थित चिकन्ना लेआउट के न्यू सिटीजन हाई स्कूल में स्वतंत्रता दिवस के लिए बच्चों के अभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर स्कूल के छात्र और छात्राओं ने देश के मुख्य व्यक्तित्व जैसे टीपू सुल्तान, महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, मौलाना आजाद के अलावा और कई लोगों के रूप धारण किए। वहीं एलकेजी के छोटे से छात्र सैयद उस्मान महात्मा गांधी के भेष में खूब जच रहे थे। बेंगलुरु से केपी न्यूज के संवाददाता सैयद सुल्तान की रिपोर्ट। कामारेड्डी में तेलंगाना आरटीसी की एक बस पलट गई, जिससे बस में सवार 29 लोगों में से 7 लोग घायल हो गए। एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। घायलों को कामारेड्डी के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह हादसा कामारेड्डी के पास टेकरियाल के करीब हुआ। बस कामारेड्डी बस स्टेशन से बांसवाड़ा जा रही थी। सूचना के अनुसार बस ड्राइवर को अचानक चक्कर आ गई, जिसके कारण बस डिवाइडर से टकरा गई, जिसके बाद बस पलट गई। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार गिरने और शिवसेना में टूट होने के बाद जनता से जुड़ने और पार्टी की खोई राजनीतिक साख दोबारा बनाने के लिए पार्टी नेता और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत आदित्य राज्य के विभिन्न इलाकों का दौरा कर रहे हैं। वे खासकर उन विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं जहाँ के विधायकों ने पार्टी से बगावत की है। ये दौरा वो उस वक्त कर रहे हैं जब शिवसेना का ठाकरे गुट अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। पिछले 1.5 महीने से आमतौर पर शांत रहने वाले 32 वर्षीय आदित्य ठाकरे, जो मुंबई में वर्ली विधानसभा से विधायक हैं, बहुत अधिक सक्रिय दिख रहे हैं। वह निष्ठा यात्रा और शिव संवाद कार्यक्रम के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं तक भी पहुंच रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इस साल पूरा देश तिरंगा अभियान के तहत देशभक्ति के रंग में डूबा हुआ है। शनिवार को अभियान के तहत निजी एवं शासकीय संस्थानों के बच्चों ने तिरंगा रैली निकालकर देशभक्ति का संदेश दिया। पूरे देश में सरकार के निर्देश पर 11 से 17 अगस्त तक आजादी का अमृत महोत्सव सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी क्रम में संभल में नेशनल स्कूल ऑफ एजुकेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन व इंडियन मॉडर्न पब्लिक स्कूल ने तिरंगा यात्रा संयुक्त रूप से निकाली, जो हल्लूसराय से प्रारंभ होकर बरेली सराय, जनता पेट्रोल पंप से होते हुए हल्लूसराय की गलियों में भ्रमण करते हुए लोगों में देशभक्ति का अलख जगाते हुए लोगों को 15 अगस्त धूमधाम से मनाने के लिए प्रेरित किया। बच्चों ने हाथों में तिरंगा लेकर आजादी के अमृत महोत्सव की बेला में नागरिकों को देशभक्ति का संदेश देकर अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के सम्मान और राष्ट्र कर्तव्यों के प्रति निष्ठा रखने के लिए तिरंगा अभियान चलाया गया। वहीं परिषदीय स्कूलों में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। दयानंद कुमार, प्रबंधक नेशनल स्कूल ऑफ एजुकेशन, ने इस संबंध में बात की।
संभल से केपी न्यूज के संवाददाता रजा हुसैन की रिपोर्ट। ऐसा है, ये आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ है और इसमें पिछले साल ही ये निर्णय हो गया था कि अब 75वीं वर्षगांठ जो है हम आज़ादी के अमृत उत्सव के रूप में मनाएंगे। तो ये 75वीं वर्षगांठ के रूप में हमने आज़ादी की तिरंगा यात्रा निकाली है और इससे जो है मोहल्ले में और आसपास के एरिया में सब में तिरंगा यात्रा निकाली, जिससे लोगों को ये संदेश भी दिया कि घर घर तिरंगा फहराएं और जो आज़ादी भारत की हमारी जो आज़ादी है उसकी यादगार बनी रहे और उसके साथ साथ जो हमारे भारत में हम लोग रहते हैं आपस में उन सबके बीच एक दूसरे के साथ सामंजस्य बना रहे। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक वीरों से मुलाकात की है। इस दौरान पीएम मोदी ने इन खिलाड़ियों को अगली चुनौतियों से जीतकर देश के लिए मेडल लाने और भारत का मान बढ़ाने के लिए विजय मंत्र भी दिया। आपको बता दें कि इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स खेलों में भारत 22 गोल्ड समेत 61 पदक के साथ चौथे स्थान पर रहा। इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक भी उपस्थित रहे। पीएम मोदी ने इस मुलाकात में सभी खिलाड़ियों से आत्मीयता का भाव जगाते हुए कहा कि आप सभी मेरे परिवार की तरह हैं। पीएम मोदी ने कुछ खिलाड़ियों का नाम लेते हुए अपनी पहले की मुलाकात का जिक्र किया तो सभी खिलाड़ी गर्व से भर उठे। पीएम मोदी ने कहा कि आपसे मिलकर गौरव की अनुभूति हुई। पीएम ने कहा कि खिलाड़ी हमारे देश के युवाओं के लिए रोल मॉडल हैं, जो पूरे देश का मान बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास पर कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में मेडल जीतने वाले पदक वीरों से मिलकर पीएम मोदी भी खुद काफी उत्साहित नजर आए। जैसे हर हिंदुस्तानी गर्व करता है, मैं भी गर्व कर रहा हूं। आप सबका मेरे यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, 2 दिन बाद देश आजादी के 75 वर्ष पूरा करने वाला है। एक गर्व की बात है कि देश आप सभी की मेहनत से एक प्रेरणादायक उपलब्धि के साथ। समय एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को 4 चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें।
9448128148 08482227010। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश और विदेश के अन्य समाचार। देश इस साल आजादी का 75वां वर्षगांठ मना रहा है। आजादी की प्लैटिनम जुबली को सेलिब्रेट करने के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं। हालांकि आतंकी रंग में भंग डालने की फिराक में लगे हुए हैं। 15 अगस्त को लेकर खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली में आतंकी हमले का हाई अलर्ट जारी किया है। आईबी ने कहा कि पाकिस्तान बॉर्डर के रास्ते पंजाब से होते हुए ड्रोन के जरिए कई आईईडी भारत के अलग अलग शहरों में पहुंच चुके हैं। पिछले दिनों पंजाब और अलग अलग राज्यों में गिरफ्तार आतंकियों ने पूछताछ में बताया कि आतंकी संगठन ड्रोन के जरिए काफी सारे आईईडी भारत में भेज चुके हैं। शामली के कैराना में पुलिस प्रशासन व तहसील प्रशासन ने अमृत महोत्सव मनाते हुए नगर के मुख्य मार्गों से तिरंगा यात्रा निकालकर हर घर तिरंगा की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए सभी नगर वासियों से घर में 15 अगस्त तक तिरंगा लगाने का आह्वान किया है। बता दें कि मामला जनपद शामली के कैराना कोतवाली का है, जहां से पुलिस प्रशासन व तहसील प्रशासन द्वारा 75वां अमृत महोत्सव मनाते हुए कैराना के मुख्य मार्गों से तिरंगा यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि कैराना क्षेत्रीय अधिकारी विजेंद्र भड़ाना, उप जिलाधिकारी शिव प्रकाश यादव, कोतवाली प्रभारी अनिल कपरवन, कोतवाली में तैनात एसआई राधेश्याम सहित समस्त पुलिस प्रशासन व तहसील प्रशासन ने मिलकर कैराना में अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तिरंगा यात्रा निकाली और सभी नगरवासियों को राष्ट्र के प्रति जागरूक किया। तिरंगा यात्रा के दौरान सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने भारत माता की जय घोष के नारे लगाए और वंदे मातरम के साथ साथ तिरंगा यात्रा कैराना कोतवाली से निकलकर नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए वापस कैराना कोतवाली में राष्ट्रगान के बाद समाप्त हुई। जनपद शामली उत्तर प्रदेश से आजाद खान की रिपोर्ट। आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मना रहा है। इसी के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के साथ साथ बहुत सारे कार्यक्रम देश प्रेम और देश की राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत बहुत सारे कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज तहसील प्रशासन और पुलिस प्रशासन कैराना की तरफ से एक कस्बे में एक फ्लैग मार्च निकाला गया है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी एक बार फिर से कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। पार्टी सांसद और महासचिव जयराम रमेश ने एक ट्वीट करके कहा कि आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया है। वह सरकार द्वारा जारी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आइसोलेशन में रहेंगी। इससे पहले सोनिया गांधी को जून महीने में कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। सोनिया गांधी को पिछले 3 महीनों में दूसरी बार कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है। उत्तर प्रदेश में एक हलवाई की दुकान 0 से 14 वर्ष की आयु के बीच के अनाथ बच्चों को मुफ्त केक देती है। दुकान के मालिक के इस प्यारे ऑफर की सभी ने ऑनलाइन सराहना की है। केक काउंटर पर इस नोटिस के साथ मिठाई की दुकान की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसे आईएएस अधिकारी अवनीश शरण ने शेयर किया है। इसे अब तक करीब 4000 लाइक्स और कई रिट्वीट मिल चुके हैं। वायरल हो रही तस्वीर में केक काउंटर पर हिंदी में लिखे इन शब्दों के साथ एक नोटिस लटका हुआ है, जिसमें लिखा है मुफ्त मुफ्त मुफ्त। 0 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए केक मुफ्त है। जिनके माता या पिता नहीं हैं, काउंटर पर कई केक दिख रहे हैं और आप कांच के बक्से पर चिपका हुआ नोटिस भी देख सकते हैं। अवनीश शरण ने अगले ट्वीट में कहा कि तस्वीर कनक स्वीट्स की है, जो उत्तर प्रदेश के देवरिया में स्थित है। अवनीश शरण ने इस कैप्शन के साथ तस्वीर शेयर की, दुकान के मालिक के लिए प्यार और सम्मान। दुकान के मालिक के गर्मजोशी से भरे हाव भाव ने कई लोगों का दिल जीत लिया है। सभी ने इस शख्स के हाव भाव की सराहना की है। बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री श्रीदेवी का आज जन्मदिन है। बॉलीवुड की पहली फीमेल सुपरस्टार श्रीदेवी का जन्म 13 अगस्त को हुआ था। श्रीदेवी की लाडली बेटी और बॉलीवुड एक्ट्रेस जानवी कपूर यूं तो हर दिन अपनी मम्मी को मिस करती हैं, लेकिन उनके जन्मदिन पर याद करते हुए बेहद इमोशनल हो रही हैं। हर आम खास मौके पर मां की याद आती है, लेकिन अपनी मम्मी की बर्थ एनिवर्सरी पर दर्द और गहरा हो जाता है। माँ बेटी का रिश्ता ही ऐसा होता है। जानवी को अपने बचपन से लेकर बड़े होने तक उनके साथ बिताए गए हर पल बहुत याद आते हैं। जानवी ने सोशल मीडिया पर अपनी मम्मी श्रीदेवी के साथ एक थ्रोबैक तस्वीर शेयर कर फैंस को भी भावुक कर दिया है। बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस रही श्रीदेवी अपनी फिल्मों की वजह से आज भी दर्शकों के दिलों में जिंदा हैं। उनके फैंस उन्हें कभी भूल नहीं पाएंगे। श्रीदेवी के जन्मदिन पर लोग उन्हें याद कर रहे हैं, तो बेटी जानवी कपूर भला इस दिन को कैसे भूल सकती हैं। श्रीदेवी और फिल्म मेकर बोनी कपूर की बेटी जानवी ने भले ही
फिल्म इंडस्ट्री में अपना एक मुकाम बना लिया है, लेकिन उन्हें हमेशा ये लगता है कि माँ होती तो बात ही कुछ और होती। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जा करने का 1 साल होने को है और राजधानी काबुल में इस तरह की पहली महिला रैली निकाली गई। इस विरोध प्रदर्शन को कवर करने वाले कुछ पत्रकारों को भी तालिबान लड़कों ने पीटा। सत्ता में वापसी की पहली वर्षगांठ से कुछ दिन पहले काबुल में हुई एक दुर्लभ महिला रैली को तालिबान ने हिंसा के सहारे तितर-बितर कर दिया। पिछले साल 15 अगस्त को सत्ता पर कब्जा करने के बाद से तालिबान ने अफगानिस्तान में अमेरिकी हस्तक्षेप के 2 दशकों के दौरान महिलाओं को दिए गए मामूली अधिकारों को भी छीन लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 40 महिलाओं ने रोटी, काम और आजादी का नारा लगाते हुए काबुल में शिक्षा मंत्रालय की इमारत के सामने प्रदर्शन किया। इसके बाद तालिबान के लड़कों ने हवाई फायरिंग करके उन्हें तितर-बितर कर दिया। पास की दुकानों में छिपने वाली कुछ महिला प्रदर्शनकारियों का तालिबान लड़कों ने पीछा किया और उन्हें अपनी राइफल की बटों से पीटा। प्रदर्शनकारियों ने एक बैनर ले रखा था जिसमें लिखा था कि 15 अगस्त एक काला दिन है। महिलाओं ने काम के अधिकार और राजनीतिक भागीदारी देने की मांग की। तितर-बितर होने से पहले प्रदर्शनकारियों ने न्याय न्याय का नारा लगाया। उनमें से कई ने चेहरे पर नकाब भी नहीं डाला था और कहा कि हम अज्ञानता से तंग आ चुके हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के मुख्य रास्ते देशभक्ति नारों से गूंजे। शहर के विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने निकाली तिरंगा रैली, लगाए देशभक्ति के नारे। शिवसेना में बगावत के बाद खोई जमीनी साख को फिर से पाने मैदान में उतरे आदित्य ठाकरे। संभल में स्कूली बच्चों ने तिरंगा रैली निकालकर देशभक्ति का दिया संदेश। कॉमनवेल्थ के पदक वीरों से मिले पीएम मोदी, खिलाड़ियों को दिया जीत का मंत्र। काबुल में रोटी, काम और आजादी के लिए महिलाओं ने किया प्रदर्शन, तालिबानी लड़कों ने की फायरिंग। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।